आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 2.2 का देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, देखते हैं इसको किस प्रकार बनेगा। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो संख्या 1/8 प्राप्त होता है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। कहा गया है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हल। देखिए हमने माना कि वह संख्या x है, ठीक है ना। वह संख्या x है, इसमें से हम घटाएंगे 1/4 घटाएंगे तो हमें 1/8 प्राप्त होगा। यानी कि इसके आधे में से एक x क्या है, एक संख्या है, इसके आधे में से हम 1/4 घटाएंगे तो हमें 1/8 प्राप्त होता है। यानी कि हम मान लेते हैं, यानी कि 20 लिखे, 20 में से हम आधा करते हैं तो क्या होगा, आधा यानी कि 10 प्राप्त होगा ना। तो इसी तरह इसको हम घटाते हैं, यानी कि x/2 में से देखिए हमने एक समीकरण बनाया कि x/2 में से 1/4 घटाने पर 1/8 प्राप्त होता है। इसको हल करते हैं। x/2 1/4 माइनस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/8 प्लस में 1/4, 8 1 + 2 3/8 भागा में है 2 तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 3 × 2/8, 2 से काट देंगे, 8 4 बार में है, x का मान आ गया 3/4। ये आ गया किसका, यानी कि वो संख्या क्या है, यानी कि 3/4 है, जिसको हम 1/4 घटाने पर 1/8 प्राप्त हो रहा है। वह संख्या कितना है, यानी कि x का मान आ गया कितना, 3/4। तो पहले देख लीजिए और दूसरा देखते हैं। देख लीजिए, अगर आपके पास किताब है तो, नहीं तो हम क्वेश्चन बोल देते हैं, ध्यान से देखना सुनना। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और उसकी परिमिति 110 मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन। मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर x, तो चौड़ाई बराबर इसका अंतर बोल रहे हैं, यानी कि अंतर 5 हो, तो x - 5 हो जाएगा। यानी कि देखिए एक आयत बनाए, इसकी लंबाई कितना, यानी कि मान लीजिए कितना x, तो इसके चौड़ाई कितना करे कि 5 अंतर हो, चौड़ाई का अंतर 5 हो, यानी कि x - 5 हो, ठीक है। तो ये लंबाई माने x, तो चौड़ाई कितना हुआ x - 5,
और इसका परिमिति दिया है। परिमिति 110 मीटर, यानी कि इस चारों का परिमाप दिया गया है। परिमिति 110 मीटर। इसको अब बनाते हैं प्रश्न से। प्रश्न अनुसार यहाँ पर लिख सकते हो। आयत का परिमाप 110 मीटर है। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 110 मीटर। लंबाई को क्या माने हैं? x, और चौड़ाई को x - 5 बराबर 110 मीटर। ये कोष्ठ हटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस में 5 है तो माइनस में हो जाएगा x - 5 बड़ा कोष्ठ 110 मीटर। अब 2 से अंदर गुना कर देंगे तो कोष्ठ हट जाएगा तो 2x प्लस में 2x - 5 बराबर 110 मीटर। या ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस x जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x - 5 इसमें गुना करेंगे तो इतना आएगा, आखिर वो मान वही आएगा, यानी कि 4x - 5 बराबर 110 मीटर। पाँच दूनी 10 होगा ना यहाँ पर 10, 4x बराबर -10, माइनस में है तो उधर जाए, बराबर की उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 110 प्लस में 10 बराबर 4x बराबर 120 मीटर हो गया। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? यानी कि 4 गुना में है तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो x बराबर 120/4, x का मान कितना? तो 30 बार में जाएगा, 4 के पहाड़ा में 120 30 बार में है तो x बराबर 30। तो यानी कि हम x किसको माने थे? तो चौड़ाई को माने थे। तो चौड़ाई कितना आ गया? 30 मीटर चौड़ाई आ गया। और लंबाई माने थे ना, तो लंबाई आया, लंबाई कितना? 30। तो चौड़ाई निकलना है तो इसका 5 कम, तब यानी कि 30 में से 5 घटा देंगे, चौड़ाई बराबर यानी कि x - 5 है, x का मान 30 और 5 घटा देंगे तो 25। इतना आ गया, इतना मीटर, यानी कि लंबाई इतना आ गया 30 और चौड़ाई 25, इतना आ गया। दूसरा मैथ भी हमारा सॉल्व हो गया। इस प्रकार तीसरा देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 1 किलो का मूल्य 32 रुपये है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यानी कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि करने पर उसका मूल्य 1 kg का 32 रुपये हो रहा है। तो कह रहा है कि चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना चीनी का मूल्य बराबर x
बराबर x, तो इसमें तो हो जाएगा प्रश्न से, यानी कि x यहाँ से x में x प्लस में x का 25% वृद्धि हो रहा है, तो 25% बराबर 32 कितना दिया, यानी कि 25% वृद्धि हो रहा है, तो 1 किलो का दाम कितना, तो 32 रुपया। इसको हल करते हैं, x प्लस में x का मतलब गुना होता है, तो गुना परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा, बराबर 32, 25 से कम 25, 25 चौके 100, x प्लस में x बटा 4 बराबर 32। एलसीएम बटा में 1 छुपा रहता है, कोई भी संख्या के बटा में 1 छुपा रहता है, तो 1 हो गया, इसका एलसीएम 4 होगा, 1 के पढ़ा में 4 4 बार में है, तो 4x प्लस में x बराबर 32, तो 5x बराबर 32, ये भागा में है 4 तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो गुना में हो गया, तो 5x का मान हो गया 32 चौके कितना होता है, तो 32, तो 4 दूनी 8, 4 3 12 128, तो ये गुना में है x गुना में है 5 तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, x बराबर 128 भागा 5, तो 5 से भाग दे देते हैं इसको, तो 5 से भाग देते हैं, देखिए 128 में 5 दूनी 10, 2 8 5 5 25, 3 जीरो उतारेंगे तो दशमलव हो जाएगा, 5 का 30 कितना आया, 25.6। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि बोला था चीनी, यानी कि चीनी कितना रुपए में बिकेगा, तो इतना में, इतना आंसर आ रहा है ना 3 नंबर का। चलिए ठीक है, चलिए इसी प्रकार ये 3 नंबर था ना, 3 नंबर था ये, ठीक है। अगला देखते हैं 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर ऐसे ही बनेगा, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये है, यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा रुपया है, तो एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। बोला गया है कि 35 को कलम है, उसमें से कुछ सस्ती और कुछ महंगी कलमें हैं, जैसे कि सस्ती 1 रुपया 50 पैसा में है, महंगी कलम 2 रुपया में है, तो पूछा गया है कि महंगी कलम का मूल्य क्या होगा, महंगी कलम कितना खरीदी गई। तो मान लेते हैं, इसमें भी मानेंगे, चौथे में माना, माना महंगी कलम का मूल्य x, तो सस्ती कलम का मूल्य यानी कि महंगी कलम का मूल्य x है, तो सस्ती कलम का मूल्य कितना होगा, यानी कि 35 माइनस x होगा, 35 35 माइनस x, यानी कि मान लिए कि हम, यानी कि कलम, यानी कि महंगी कलम का मूल्य x है,
तो सस्ती कलम का मूल्य कितना होगा, यानी कि 35 में से इतना घटाएंगे तब ना आएगा उसका, यानी कि 35 माइनस एक्स। इसको एक समीकरण बनाते हैं, यानी कि प्रश्न से एक्स प्लस 35 माइनस एक्स बराबर आए कुल, यानी कि दोनों कलम का मूल्य कितना है 60 रुपया, तो 60 रुपये यहाँ लिखेंगे बराबर में। अब देखिए, यानी कि महंगी कलम का दाम कितना है 2 रुपया, तो यहाँ 2 से, यानी कि महंगी कलम किसको माने हैं एक्स को, तो यहाँ 2 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे। और सस्ती कलम को कितना माने हैं, कितना रुपये में बिका रहा है, तो 1.5 रुपया में, यानी कि 1 रुपया 50 पैसे में, तो इसमें 1 रुपया यानी कि 1.50 से गुना करेंगे, तो बस हमारा आ गया, अब समीकरण बन गया, तो हल हो जाएगा। यानी कि 2x प्लस में इसको इसमें गुना करेंगे तो आएगा, देखिए गुना करते हैं 1.50, 35 से गुना करते हैं, 0 5 5 25 5 2 7, 0 5 3 15 3 4, 0 5 2 5, यानी कि 52.5 प्लस इतना में x ले गुना करेंगे तो आ जाएगा 1.50x, इतना आ गया, बराबर में 60 है तो 60 लिख देते हैं। अब देखिए, ये जो चर वाला है पद, इसको एक तरफ लाते हैं और संख्या वाला को एक तरफ, यानी कि संख्या है इसको बराबर के उस तरफ भेज देते हैं, यानी कि 2x माइनस यहाँ होगा ना, माइनस में 1.50x बराबर 60, माइनस प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 52.5, 2x में से 1.5x घटेगा तो x/2 बचे, यानी कि 0.5 x बचेगा बराबर 7.5 बचेगा। 60 में से 52.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7.5 बचेगा। यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, ये गुना में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा 7.5 बटा 0.5। यहाँ हमारा यानी कि दशमलव हटाएंगे, दोनों ऊपर नीचे दशमलव है तो दशमलव हटा देंगे, कितना बचा 75/5, तो 5 के पढ़ा है 75, 15 बार में है तो x का मान कितना आ गया 15, x का मान कितना आ गया 15। तो x हम किसको माने थे, यानी कि महंगी कलम, तो महंगी कलम का कितना खरीदा गया, यानी कि 15 को महंगी कलम खरीदा गया। और सस्ती कलम, तो सस्ती कलम को क्या माने थे, यानी कि 35 माइनस x, तो 35 यहाँ लिख देते हैं सस्ती कलम, सस्ती कलम, सस्ती कलम लिख देते हैं, यानी कि 35 माइनस 15 20 को सस्ती कलम खरीदा गया और कितना 15 को महंगी कलम खरीदा गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 35 कलम आ जाएगा ना, यानी कि 35 को कलम टोटल कितना था 35 को कलम, तो 35 को कलम आ गया। सस्ती कलम 20 को खरीदा गया, महंगी कलम 15 को। इसी प्रकार मेरा 4 को क्वेश्चन समाप्त होता है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, 5वां भी आसान है, इसी प्रकार देख लीजिए। पांच नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो तीनों कोण ज्ञात करें। जैसे कह रहा है कि एक त्रिभुज का कोई नाम दे देते हैं ABC, कह रहा है कि यानी कि एक त्रिभुज 2x 3x 5x, यानी कि तीन को कह रहा है कि तीनों त्रिभुज का दे दिया गया है 2x 3x 4x। हम कोई भी मान लेंगे, यहाँ पर भी 2x मान लेंगे, यहाँ भी 3, कोई भी मान लेते हैं, ठीक है ना। तीनों कोणों का मान दिया है, उसका है कि तीनों कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखते हैं, यानी कि 5 नंबर है। क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो तीनों कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ मान लेते हैं त्रिभुज ABC, यानी कि प्रश्न से
त्रिभुज ABC बराबर कितना, त्रिभुज यानी कि तीनों कोण का योग कितना होता है, तो 160 डिग्री। तो मान लेते हैं 180 डिग्री, 60 दूनी 120 60 180 डिग्री होता है ना, तो 180 डिग्री क्या लिखेंगे, तीनों कोण यानी कि देखिए 2x है, 2x यानी कि 2:3:5 दिया था, तो अनुपात हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x 3x और 5x हट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिखते हैं यानी कि 2x प्लस में 3x प्लस में 5x बराबर कितना, तीनों कोण का मान 180 डिग्री। तो 3 2 5 10 x का मान कितना, 180 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, 180 बटा में 10, एक 0 से 1 0 गया तो बचा 18 डिग्री। x का मान कितना गया, 18 डिग्री। अब तीनों कोण का मान पूछा था, तीनों कोण का मान निकाल देते हैं यहाँ से, यानी कि x का मान आ गया था, x यानी कि x के मान x जहाँ चाहे उसका मान रख देंगे तो आ जाएगा। देखिए ये 2x है, तो 2x है 2 गुना 18 डिग्री बराबर 36 डिग्री, यानी कि एक कितना डिग्री का है, 36 डिग्री का है। अभी 3x, तो 3 गुना 18, तो 18 तिया 36, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। दूसरा कौन है, बी 54 डिग्री का। तीसरा 5x है, 5 गुने 18 डिग्री बराबर 18 × 5 = 90, यानी कि हमारा तीनों कोणों का मान आगे कितना, 36 डिग्री, 54 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे आप तीनों को कुछ जोड़ लेते हैं तो देखिए 180 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री, 54 डिग्री और 36 डिग्री। 6 4 10 के 0, 5 3 5 3 8 8 16 17 18 180 डिग्री आएगा ना, यानी कि तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देख लीजिए। तो धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।